कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। बोल रहा है कि मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड। ओ से लेके पी में मूव कर रहा है, ये कितने टाइम में? 18 सेकंड में मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इट रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू वापस आ रहा है, तो क्यू यहाँ पर पॉइंट हम मान लेंगे, इस साइड पे मान लेंगे, क्यू पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ वापस रिटर्न आया है, कितने टाइम में आया? 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ पूरा वापस नहीं आया, बस यहाँ पे आया 6 सेकंड, ध्यान रखें। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि ओपी जो दे रखा है 360 मीटर, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 360 मीटर, ठीक है। उसके बाद ओ से लेके क्यू, अब ध्यान से समझना, पी से क्यू का डिस्टेंस नहीं दिया उसने किसका डिस्टेंस दिया है? ओ से क्यू का डिस्टेंस दिया है। तो ओ से क्यू मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ओ क्यू उसने दिया है 240 मीटर, ये दिया हुआ है, तो पूरा 360 है और ओ से लेके क्यू कितना है? 240। ये कितना बचा? कितना बचा? इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये बचेगा 120 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसने हमसे पूछा है, इसने बता दिया कि ये पूरा है और ये दे दिया, तो हमने ये अपने आप निकाल दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। पहले निकालेंगे ओ से पी के लिए, ओ से पी के लिए दोनों चीज निकालेंगे। पहले ओ से पी के लिए हम निकालेंगे एवरेज स्पीड निकालेंगे पहले। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो एवरेज डिस्टेंस ओ से पी का बोल रहा है, तो ओ से पी का डिस्टेंस कितना है? ओ से लेकर पी का डिस्टेंस कितना है? 360। ओ से लेकर पी का डिस्टेंस कितना है? 360 मीटर। 360 लिखोगे। और टाइम कितना लिया इसने? यहाँ से वहाँ जाने में टोटल 18 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमको। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं? मतलब कि जहाँ स्टार्ट किया और जहाँ खत्म किया है उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था, खत्म कहाँ पे? अभी पी पे खत्म है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अब भी 360 ही है, लेकिन अगर वो वापस आ जाता तो कितना हो जाता? तो 0 हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है अभी? 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360। तो इसका आंसर भी वही सेम आने वाला है। दोबारा टाइम दोबारा कितना लिया है, तो इसका आंसर भी वही आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस और ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ सकते हैं। ये किस केस में होगा? जब वो वापस ना आए, वहाँ पर जाकर के वहीं पर खड़ा रहे, वापस ना आए तो। लेकिन यहाँ पर अगले केस में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अब बताओ ओ से लेके पी तक, मतलब ओ से पी गया और बैक आ गया क्यू। अब बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगी? मतलब पहले ओ से पी पे गया और पी से कहाँ पे आ गया? क्यू। अब वो इस जगह पे वो खड़ा है, कोई इंसान है, कोई कार की बात कर रहा है, तो कार पहले यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ पे आके रुक गई, क्यू पे रुक गई। अब वो पूछ रहा है कि बताओ ओ से लेके क्यू तक का। अब ओ से क्यू तक का क्या पूछ रहा है तुमसे? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ओ से क्यू तक का कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं ओ से क्यू तक का, है ना, ओ टू क्यू। ये हमने कहाँ से कहाँ तक निकाला था? ओ टू पी के लिए निकाला था। ये ओ से क्यू का निकाला टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना टोटल काउंट करो। पहले गाड़ी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? पहले यहाँ से यहाँ गई 360 मीटर, 600 मीटर 360, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से यहाँ पर आ गए, कितना हो गया? 120। तो कितना हो गया ये? 480 मीटर। पहले गाड़ी ऐसे गई, बाद से यहाँ पर आ गई, समझ आ रहा है? तो पहले यहाँ से आके 360 मीटर और इतना, और आप थोड़ा सा ही, तो कितना हो गया? 120। टोटल पाथ कवर कितना किया उसने? टोटल पाथ कवर किया 480 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 480। और टाइम कितना लिया? पहले यहाँ से जाने में कितना टाइम लग रहा था? 18 सेकंड। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा था? 6 सेकंड। और 18 और 6 कितने हो गए? 24। यहाँ 24 लिखो और इसे काटोगे, इससे कितनी बार कटेगा? 2 और ये 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे, अब पूछेगा एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, फॉर्मूला ये लगेगा फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे इनिशियल और जहाँ फाइनल उनके बीच का डिस्टेंस, तो पहले कहाँ पे था? O पे, अब है कहाँ पे ये? अब ये Q पे, तो उनके बीच में देखो कितना डिस्टेंस, 240। तो इतना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है? ये 240। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 240। डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, ठीक है? तो पिछले वाले केस में 360 क्यों था? पिछले वाले केस में 360 क्यों था? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर रुक गया, वापस तो आया ही नहीं था, लेकिन यहाँ से वापस आया, तो अब वापस आ गया, तो इस पॉइंट पे तो हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखेंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कितना? 240 मीटर, ये 240 हो जाएगा। और टाइम कितना लिया है? टाइम को माइनस कभी नहीं करना, टाइम पूरा लिखना जितना उसने टाइम लिया है। टाइम कितना लिया पूरा उसने? 18 जाने में और 6 वापस आने में, कितना टाइम हुआ? ये कट जाए कितना? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो टोटल टाइम उसका हमेशा याद रखना, कभी भी माइनस टाइम नहीं माइनस करते, सिर्फ क्या करते हैं टाइम कभी शॉर्टेज मत देखना कि यहाँ से आ गया तो तुम 18 में से 6 माइनस कर दोगे तो 12 लिखोगे, ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है? टाइम कभी माइनस नहीं करते, क्योंकि टाइम तो उसने उतना ही लिया भाई, वहाँ से वापस आया। डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा शॉर्टकट में काम लिया, लेकिन टाइम तो उतना ही लगाया उसको आने में, ठीक है? तो टाइम कभी कम नहीं करते। समझ में आ गया? नोट करो।